हरे कृष्ण। तो बड़ी दुख की बात है हम सारे भारतवासियों के लिए कि भारत में ऐसी न्यूज़ रेगुलर आती है। अभी 1-2 दिन पहले ये खबर आई नई दिल्ली से, भारत की राजधानी से, कि 37 साल का युवक ने एक 86 साल की वृद्ध महिला का बलात्कार किया। अब सोच के भी देखिए तो एक घिन आती है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। पूरे विश्व में बहुत सारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस पे स्टडी करते हैं कि क्या हुआ, 37 साल का एक लड़का एक 86 साल की वृद्ध के साथ बलात्कार करने की सोच कैसे सकता है। पहले तो मन में हुआ ना। मन के 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। पहले मन सोचता है, फिर उसको फील करता है, फिर वो एक्ट करता है उसमें। तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बहुत प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है पूर्ण सक्सेस। हालांकि भगवान ने भगवद गीता में इस पे सब बताया है। आज की डेट में अगर देखा जाए, भारत में 94% जो रेप हो रहे हैं, जो दर्ज हो रहे हैं, उसमें से 94% वो हैं जो लोग जानते हैं। हर 15 मिनट में एक रेप दर्ज हो रहा है। हो सकता है कुछ नहीं भी दर्ज हो रहे हो। भारत जैसे देश में लोग आगे आके नहीं बताते। ये भारत वही देश है जहां पे भगवान राम ने माता सीता की लज्जा की रक्षा करने के लिए रावण का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। ये वही भारत देश है जहां पे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण अपने आप को साड़ी के रूप में विस्तार कर दिए, और उसका परिणाम भी हुआ कि पूरा कुरु वंश का सर्वनाश हुआ। ये वो भारत देश है जहां पे स्त्री को सबसे ऊंचा मान सम्मान और रक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन आज क्या हो गया है, क्यों हुआ? भगवद गीता में कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्टेप बताते हैं भगवान इन 2 श्लोकों में भगवद गीता के, कि कैसे बुद्धि नाश होती है। आइए देखते हैं 8 स्टेप्स क्या है। सबसे पहला, ध्यायतो विषयान पुंसाम। जब मन हमारा भोग वस्तु पे लग जाता है, हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं। गीता में भगवान ने क्लियर लिखा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान भोक्ता है। हमको जो भी चाहिए हमें धर्म के आधार पे वो प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जब हम भोगना चाहते हैं, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हम भोगना चाहते हैं, एक भोगी, एक कामी पुरुष के लिए हर चीज उसके भोगने का वस्तु बन जाती है। तो जब हमारा ध्यान होता है, ध्यायतो विषयान पुंसाम, इससे क्या होता है, संगत्तेषु उपजायते, संग होता है, हमारा मन उस चीज को पकड़ लेता है। आपने देखा एडवर्टीजमेंट कैसे होती है। एक शेविंग क्रीम की एडवर्टीजमेंट है, उसमें स्त्री दिखाने की क्या जरूरत है। ये जो एक सिस्टम चल गया है ना मार्केटिंग का, वो भी आप देखिए। रावण कामी जरूर था, माता सीता को देखा था, माता सीता के स्वयंवर में आया था, हार के चला गया था, लेकिन उसके काम को जगाया किसने? शूर्पणखा ने। आज ये पूरे संसार में छोटे छोटे रावण घूम रहे हैं। हमारे हृदय में रावण है, उस रावण को लेकिन जगा कौन रहा है? ये मीडिया, एडवर्टीजमेंट जो दिखाया जा रहा है। एक शेविंग क्रीम की ऐड हो, एक बनियान की ऐड हो, कार की ऐड हो, सब जगह एक स्त्री दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो टिक जाता है हमारे चेतना में, तब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। संगस्तेषु उपजायते, इससे क्या होता है? संग होता है। संग से क्या होता है? बार बार हम उस सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 37 साल का युवक वो 86 साल की स्त्री को देख के जो है उसको एक काम जागृत हुआ, लेकिन उसका वो कहीं पे स्टोर था। संगात संजायते कामा, इस संग बार बार सोचने से नेगेटिविटी में हमारे अंदर काम बढ़ता है। और कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय में, अर्जुन ये काम ही है, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवान महाशनो महापापमा। कृष्ण कहते हैं ये महानाश करने वाला है, महापाप है। ये काम जो है ये सीधा नर्क का द्वार है। और इस काम से क्या, जब इस काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। लगभग 1-1.5 साल पहले बंबई शहर में एक व्यक्ति शराब पी के, शराब के नशे में घर आया। अपनी माँ से कहा कि पूरा शराब के नशे में था, मुझे ये खाना है। माँ ने बोला अभी रात को 2 बजे हैं, तुम ये बनाया है, उसको गर्म कर दे, तू खा ले। उसको इतना क्रोध हुआ, उसने माँ को मार डाला। मार के शांति नहीं मिली, उसने अपने माँ के स्तन काट दिए।
और जो उसकी माँ ने खाना बनाया था उसके साथ मिला के खा गया वो। रावण ने भी कभी पता नहीं ऐसे किया था क्या? ये क्यों हो रहा है? क्रोधात् भवति सम्मोहात्। और क्रोध से क्या होता है? ये क्रोध से सम्मोह हुआ, मोहित हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत है। और मोह से उत्पन्न होता है क्या? स्मृति विभ्रमः। ये छठा स्टेप है। स्मृति, स्मरण शक्ति खो बैठता है। ये भी नहीं सोचता है कि एक वृद्ध अवस्था में ये महिला है, ये नहीं सोचता है कि मेरी माँ है। 4 साल पहले अहमदाबाद से न्यूज आया, 30 साल के एक लड़के ने अपनी सगी माँ, 60 साल की सगी माँ का रेप कर दिया। भूल जाता है ना, स्मृति विभ्रम हो गया, नहीं समझ पा रहे। ये रावण को जगाया जा रहा है अंदर के हमारे। स्मृति जब विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाश हो गई तो नहीं देखेगा व्यक्ति कि ये माँ है कि बाप है कि भाई है कि बहन है। सुअर का प्रजाति होता है ना, बड़ा घिनौना पशु होता है, गंदगी में रहता है। वो ये नहीं देखता है, जब वो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके शरीर में थोड़ा शक्ति आ जाती, नहीं देखता है कौन मेरी माँ है कौन बहन है, वो उसके साथ सेक्स करने लग जाता है। ये शास्त्र में बताया गया है। हम मनुष्य जो कि 84 लाख अलग अलग योनियों में 80 लाख योनियां पशु पक्षी वृक्ष आदि की हैं, जिसको हम बोलते हैं नीचे मानते हैं, हम ऊपर हैं। ये हम ऊपर हैं, ये कर रहे हैं हम। भगवान भी देख रहे हैं, भगवान भी बड़े प्रसन्न थे मनुष्य को बना के कि ये मनुष्य भक्ति करेगा और वापस आएगा मेरे पास। और देखिए मनुष्य कहाँ पहुंच गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब बुद्धि का नाश होगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो सीधा नरक की ओर जाएगा। ऐसे लोगों को सजा तो यहाँ मिलेगी और मिलनी चाहिए, लेकिन इसके कर्मों का फल क्या मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ऑलरेडी ये क्रिमिनल साइकोलॉजी को बता रहे हैं। गीता में अलग अलग जगह पे क्रिमिनल साइकोलॉजी को बताया, 2 अध्याय में बताया, 3 अध्याय में बताया, 5वें अध्याय में फिर बताते हैं बार बार। और सब जहां से चालू होता है, इस एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से। आज हर चीज भारत में बिक रही है, जहां पे एक स्त्री जो कि बड़े अभद्र वस्त्रों को पहन के रही है, उसके नाम पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो हमारी बुद्धि कहाँ है? आज हमारे टीवी सीरियल्स, हमारे मूवीज क्या दिखाया जा रहा है, और समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये नहीं था। द्रौपदी नहीं आना चाहती थी उस सभा में, क्योंकि उस समय उसने अपने पूरे कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए थे, एक वस्त्र में आई थी और नहीं आना चाहती थी। लज्जित हो रही थी कि मैं अपने ससुर के सामने ऐसे कैसे आऊंगी, बल्कि पूरी ढकी हुई थी, लेकिन श्रृंगार नहीं था। और आज हमारा क्या हो रहा है समाज में? तो ये समाज की परिस्थिति है। दूसरा, हमारे अंदर हमें रावण को नहीं, हमें राम भक्ति को, राम नाम को जगाना है। तो अगर हमें अपने मन को, अपने इन भावनाओं को जो कि निगेटिविटी है, जो निगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसको अगर कंट्रोल करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, असुर की जगह हमको देवताओं के गुण लाने हैं, तो एक ही मात्र उपाय भगवान ने इस कलयुग के लिए दिया है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कि अगर इस कलयुग में आपको आगे बढ़ना है, अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है, तो हरि नाम और केवल हरि नाम। कलौ नास्तेव, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस कलयुग में। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र घर घर तक हमको पहुंचाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये जप करेगा, उसकी चेतना शुद्ध होगी। कोई भी गीता भागवत पढ़ेगा, उसकी चेतना शुद्ध होगी। बचपन से प्रहलाद महाराज कहते हैं, 5 साल की उम्र से कौमारदाचरत प्रज्ञो, 5 साल की उम्र से पढ़ाना चाहिए हमको बच्चों को। ये दिव्य ज्ञान जो मनुष्य का शरीर मिला है, उसकी चेतना बेसिक मनुष्य की चेतना है, अब उसको आगे बढ़ाना है, दैवी चेतना करनी है, उसकी भगवान में लग जाए, ऐसी चेतना होनी चाहिए। जहां पे चाणक्य पंडित देखिए 2500 साल बोले परधारेषु मात्रेषु, दूसरे की पत्नी अपनी माँ समान है, माँ है। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। कैसे? फिर क्यों रेप होगा? लेकिन आज व्यक्ति, मनुष्य जो है वो तो पशु जैसे हो गया है। तो इस कल्चर को रिवाइव करने के लिए, इस धर्म को जो भगवान ने दिया है गीता और भागवत के माध्यम से, उसको पुनः जागृत करने के लिए और भारत को सच में भारत बनाने के लिए हमें आवश्यकता है भगवान के इन शुद्ध नाम का जप करने का, कीर्तन करने का, और गीता भागवत पढ़ने का
और दूसरों को समझाने का। तब धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटती जाएंगी और इवेंचुअली एक समय आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब ये भारत देश असली भारत देश बन पाएगा। हरे कृष्ण।